और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर सीधा राजधानी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर जिनकी सजा को लेकर बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है कि फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना होगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, राष्ट्रीय समाचार पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर को अभी भी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश पर स्टे लगा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे संवाददाता दीपक ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि सुनवाई जो है चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत जो है वो दी जा सकती है, मगर अब ये बड़ा मामला सामने आ रहा है जिसके बाद ये राफ साफ हो गया है कि फिलहाल कुलदीप सेंगर को जेल में ही रहना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और उसके बाद गंभीर मामले में जेल में बंद थे, उनके ऊपर दुष्कर्म के चार्जेस थे और अब ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया था उस पर लगातार योगिता बयाना जो इस मामले में पीड़िता के पक्ष को लेकर लगातार विरोध कर रही थी। कल भी कुछ तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आई जहां पर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक, क्या जानकारी है? ये बड़ा जो मामला है वो सामने आया और उसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर स्टे लगा रहेगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जो है वो सामने आया है, जिसमें लगातार जो है सीबीआई इसी तलाश में थी कि किसी तरह जो ये जमानत है उस पे रोक लगाई जा सके। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें सुनते हुए जो है इस मामले को लेकर स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अभी जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ जाती तब तक कुलदीप सेंगर की जमानत को पूरी तरीके से नहीं बदला जा सकता और अभी कुलदीप सेंगर को जेल में ही रहना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जो बात है वो सामने आई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश पर स्टे लगा दिया गया, तो अपने आप एक बड़ी खबर है और ये पीड़ित परिवार के लिए भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार परिवार जो है इसी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था और लगातार इस बात को लेकर जो है तमाम दिल्ली में जगह जगह वो अपने प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बातें रखी हैं, ये बहुत बड़ी राहत जो है वो पीड़ित परिवार के लिए। जी बिल्कुल, कुलदीप सेंगर की ये जो सजा को लेकर लगातार जो कहा जा रहा था दीपक कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसका योगिता ने भी विरोध किया, जो थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे जिस बात का, तो ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है माना जा रहा है। लेकिन क्या हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कुछ समय तक लागू रहे, ऐसा कुछ है या प्रावधान, या फिर थोड़े समय बाद हो सकता है कि इस मामले में बड़ा अपडेट भी आए? दीपक देखिए, अभी योगिता से अभी मीडिया से जब बात कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कुछ समय के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया है कि दूसरी तरफ से भी अपने बयान को जो है वो दर्ज कराई जाए। उसके साथ साथ पीड़िता की भी तमाम जो चीजें हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन जो जमानत का जो मैटर चल रहा था उसको लेकर जो है उन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो ये हालांकि अभी के फिलहाल के लिए जो है वो पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत है, लेकिन आगे चल के क्योंकि इस पे और भी सुनवाई होनी है और भी बातें निकल के सामने आएगी, तब ये भी देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जब दोनों की बातें जब सामने रखी जाएगी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या तय करेगा, ये भी देखने वाली बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक, ज्यादा जानकारी के लिए। तो दीपक जुड़े थे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है, साफ
तौर पर सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला। लेकिन जैसा दीपक ने कहा कि थोड़े समय के लिए ही ये स्टे लगाया गया है, मगर अभी फिलहाल के लिए ये पीड़ित पक्ष के लिए और उसके परिवार के लिए, इस मामले में पीड़ित पक्ष का जो साथ दे रहे थे उस तमाम पक्ष के लिए, योगिता के लिए ये बड़ी राहत जो है वो मानी जा रही है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी राष्ट्रीय समाचार आपको आगे भी देता रहेगा।